मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जदयू एमएलसी प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस भोज में विभिन्न पार्टियों के नेता, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग और क्षेत्र की आम जनता शामिल हुई। प्रोफेसर वीरेंद्र ने कहा कि यह त्योहार सामाजिक समरसता का त्योहार है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर किए जा रहे प्रोपेगेंडा का विरोध किया, तो वहीं सीट शेयरिंग पर अपनी बेबाक राय रखी। देखिए, सामाजिक समरसता इसमें यह है, चिवड़ा के निर्माण में किसान से लेकर मजदूर और कल कारखाने सबका एक दूसरे से अंतरावलंबन है और अंतः संबंध है। एक दूसरे के पास जाना पड़ता है और पूरे उत्तर भारत में यह पर्व मनाया जाता है, तो पूरे उत्तर भारत का समाज, हर तरह का समाज, किसी तरह की भिन्नता नहीं, किसी तरह की दीवार नहीं, और सारे लोग एक साथ एक तरह का भोजन, एक तरह का सोच, एक तरह का चिंतन, प्रसन्नता, सद्भाव, आनंद, ये सब चीजें एक साथ दिखाई पड़ती हैं। ये वर्षारंभ में यह एक ऐसा दिन है और आपसी सद्भाव, प्रेम जो है कोई एक दिन की चीज नहीं है। इसके निर्माण में केवल राजनीतिक, सामाजिक क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं ही योगदान नहीं देती हैं, बल्कि हमारा खाना पीना, सोना, सोचना, ये सब मिला जुला के सामाजिक सद्भाव के निर्माण में या उसकी निर्मित में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। देखने में आपको लगता होगा कि दही चूड़ा के भोजन से क्या मतलब है, परंतु एक साथ उठना, बैठना और सबका सहयोग, इस खाद्य सामग्री के एकत्रीकरण में भी एक सामूहिकता और एक सहभाव, एक दूसरे का सहयोग दिखाई पड़ता है। राम, कृष्ण, शिव, इस तरह के जितने देवताओं की कल्पना की गई है, परापुरुषों की कल्पना की गई है, ये भारतीय जनमानस में हजार वर्षों से बैठे हुए हैं। परंतु 22 तारीख को अयोध्या मंदिर के नाम पर जिस तरह उनकी व्याख्या और जिस तरह के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, वह इनके स्वरूप को बिगाड़ने का एक जबरदस्त कोशिश मैं इसे मानता हूं। इससे उनका स्वरूप छिन्न भिन्न होगा, उनकी सर्वानुमति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और यह जो हजार वर्षों से जो हम लोगों के जनमानस में सम्मान, श्रद्धा के पात्र जो ये हैं और हमारे आध्यात्मिक जगत के जो नायक हैं, उनको उनका प्रयोग अपने तुच्छ राजनीतिक और सत्ता प्राप्ति के में इनको माध्यम न बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसी मेरी मान्यता है। देखिए, सीट शेयरिंग में आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं उसमें बहुत भिन्नता है और नाना प्रकार की बातें हैं। मेरी भी यही मान्यता है कि देश के प्रति और देश की समस्याओं के प्रति राजनीतिक पार्टियों को में जो ईमानदारी होनी चाहिए, आजादी के समय में या आजादी के कुछ वर्षों तक जिस तरह की ईमानदारी और जिस तरह का सावधानी थी, उसमें कमी आई है। परंतु जब राजनीति और राजनेता पीछे होते हैं निर्णय लेने में, तो जनता भी निर्णय लेती है। हमको लगता है कि अभी का जो वातावरण है, अभी की जो परिस्थितियां हैं देश की, उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह राजनीतिक पार्टियों के कारनामे हैं, उसमें जनता स्वयं बदलाव का कोई बड़ा निर्णय लेगी, जैसे उसने 77 में लिया था, जैसे उसने 67 में लिया था,
और जैसे उसने जनता दल के निर्माण काल में लिया था। न्यूज़ फैक्ट।